राधे कृष्ण। नर्क कौन कौन जाना चाहता है और कौन कौन नहीं जाना चाहता? जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप लोगों ने मान लिया तो नर्क तो नहीं जाओगे। एक बात बताओ, इस जन्म में किस चीज की गारंटी है कि वो काम होना ही होना है? किस चीज की गारंटी है कि ये काम तो होना ही होना है? बच्चा पैदा होता है, उसे बड़ा भी होना है ना? इस बात की गारंटी कि उसे बड़ा होना है? है उसकी गारंटी है कि वो बड़ा होगा ही होगा? नहीं है। उसकी आयु नहीं पता क्योंकि आपको, अगर आपको उसकी आयु पता चल जाए तब तो आप मान सकते हो कि हाँ बच्चा बड़ा होगा, शादी होगी। शादी होगी इस बात की गारंटी है? हो सकता है कल को उसका मन तप में लग जाए, ना करे वो शादी, ना अपनाना चाहे वो ग्रस्त जीवन, है ना? इस बात की गारंटी है वो पढ़ेगा? नहीं है। फिर किस बात की गारंटी है कि ये काम तो होना ही होना है? किस बात की गारंटी होती है? मृत्यु कि हमारी मृत्यु तो आनी ही आनी है, उसे कोई टाल नहीं सकता। होती है ना इस बात की गारंटी कि मृत्यु तो आनी आनी है, उसे कोई टाल नहीं सकता। आज कल परसों ये नहीं पता कब आएगी, लेकिन आएगी। एक बार की बात है, एक संत होते हैं, वो बहुत तपस्वी होते हैं, बहुत ज्यादा तप करते हैं। उनके पास एक सेठ जाता है। कौन जाता है? एक सेठ। और जाके उनसे पूछता है, महाराज आप तो बड़ा तप करते हो, सारा दिन भगवान की पूजा पाठ करते हो, सारा दिन भगवान की भक्ति करते हो, मुझसे तो नहीं होती, मैं नहीं कर सकता। अब जो तपस्वी जी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो सोचते हैं कि इसने पहले भी कई लोगों का दिमाग ऐसे ही खाया होगा, और अगर अब मैंने इसे कुछ बता दिया तो ये 2-4 दिन तो करेगा, तीसरे दिन भूल भाल जाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो इसे जरूर कुछ और करके समझाता हूँ। तो उन्होंने उसका हाथ देखा। आप भी जाते हैं ना किसी के पास, कोई कह दे हाँ, तो सबसे पहले हाथ दिखाते हैं, महाराज मेरे भविष्य में क्या होगा बताओ। ऐसे उसने भी अपना हाथ आगे कर दिया और बड़ी उत्सुकता से बोला, हाँ बताइए आप मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा पूजा पाठ में कब मन लगेगा, मैं कब पूजा पाठ कर पाऊंगा, कब मैं भगवान की आराधना कर पाऊंगा, कितने वर्षों बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तो जरूरी होगा मेरे हाथ में। अब जो तपस्वी जी होते हैं वो कहते हैं ये सब तो छोड़ो, 10 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु है। क्या है? 10 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु। अब तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, ये 10 दिन तुम्हें जैसे बिताने हैं, तुम ये 10 दिन वैसे बिता लो। अब वो सेठ बड़ा परेशान जाता है, अपने जमीन जायदाद के कागज अपने बच्चे के नाम करता है, अपने रिश्तेदारों से मिलता है, भगवान की पूजा करता है, पाठ करता है, भगवान को मनाता है, मतलब वो सारे काम करता है जो उसने अब तक नहीं किए। सबसे माफी मांगता है, सबसे मेल जोल करता है। 10 के 11 दिन हो गए, 11 के 12 दिन हो गए, पर मृत्यु नहीं आई। 13वें दिन हार के वो वापसी उन्हीं तपस्वी के पास आता है और कहता है, महाराज आपने कहा था मेरी मृत्यु 10 दिन बाद हो जाएगी, लेकिन आज तो 13वां दिन है पर मैं तो मरा ही नहीं। अब जो तपस्वी होते हैं वो क्या करते हैं, तुमने इन 10 दिनों में 13 दिनों में क्या किया? वो सेठ से पूछते हैं, तुमने इन 13 दिनों में क्या किया? तो वो अपनी सारी बताता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे पूजा पाठ की, मैंने ऐसे भगवान को मनाया, मैंने ऐसे किया। तो कहते हैं बस अब कैसे 13 दिन लग गया पूजा पाठ में? कहते अब तो मुझे पता था ना मुझे भगवान के घर जाना है, इसलिए लग गया। अभी तक तो मुझे बहुत सारे काम थे, लेकिन अब तो मुझे पता है कि 10 दिन बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, मुझे पता है मेरी मृत्यु कब आनी है। तो अब मुझे किसी और चीज का मोह नहीं था, सिर्फ मुझे अपनी मृत्यु का था कि मुझे भगवान के घर जाना है, भगवान से मिलना है, तो मैं उन्हें मना लूं। तो तपस्वी जी कहते हैं बस तुझे अब ये बात याद आई है, मुझे आजीवन याद थी कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मुझे किससे मिलना है? मुझे भगवान से मिलना है। उसके लिए क्या करना है? मुझे अपना जीवन सफल बनाना है। भगवान बच्चों के लिए कितने रूप धरते हैं ना? सुना भी होगा अपने कथाओं में, कहानियों में
कि भगवान कितने रूप धर धर के अपने भक्तों की मदद करते हैं। नरसिम्हा के लिए उन्होंने काठी उठाई, जबकि उनके पास कितना वैभव, कितना ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी किया। और भी कितनी सारी कहानियां हैं। रथ आका, सारथी बने, क्या नहीं किया भगवान ने भक्तों के लिए? किया ना भगवान ने भक्तों के लिए सब कुछ। और भक्त क्या करते हैं? आजकल के भक्त क्या करते हैं? जबकि आजकल तो बड़ा इजी है। आजकल भगवान पूजा पाठ नहीं मांगते। भगवान ये नहीं कहते मंदिरों में आओ, घंटों तपस्या करो, घंटों तप करो, घंटों मेरी भक्ति करो। नहीं, आजकल भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे दिल से पुकार लो, सिर्फ एक बार मेरा दिल से नाम ले लो, मैं सच्चे मन से आ जाऊंगा। लेकिन आजकल लोग जब जरूरत होती है तब तो भगवान को याद करते हैं, जब जरूरत नहीं होती भगवान कौन है, कहाँ है, किसी को याद नहीं रहता। ऐसी रिश्तेदारों के, आज हम अपने रिश्तेदारों के काम करने में हिचक महसूस करते हैं। हाय, उसने मुझे काम बोल दिया, मैं क्या उसके यहाँ काम करने गया? ऐसे करते हैं। लेकिन नहीं, भगवान से सीखो। भगवान कितना कुछ बताते हैं अपनी भागवत में। भगवान के रूप को समझो, उनके स्वरूप को समझो, तो किसी और को समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी। भागवत में कितना कुछ सीखते हैं ना कि भगवान ने कैसे कैसे रूप धरे, कैसे कैसे उद्धार किया, ठीक है, भगवान कैसे कैसे जरिया बने। काम करने से कोई छोटा नहीं होता, काम करने से बल्कि आप किसी की सहायता करते हो। आज का टाइम ही वो है कि आप सहायता करके किसी की अपना उद्धार करा सकते हैं। अगर आप किसी की सहायता के लिए मना कर रहे हो, नहीं कर रहे जानबूझ के, तो वो भी आपके ऊपर एक पाप चढ़ रहा है। और अगर आप केपेबल हैं वो करने के और फिर भी नहीं कर रहे, तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं। अगर आपके पास नहीं है, नहीं कर सकते, नहीं क्षमता, तो मना कर दीजिए, नहीं अभी मेरे बस की, मुझे नहीं आता। वो समझ में आता है। लेकिन अगर आता है और नहीं कर रहे, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। क्योंकि भगवान खुद कह रहा है कि भाई तू इस काम को करके पुण्य कमा, और आप नहीं कमाए। हर चीज का एक नियमित होता है, वो भगवान है कि वो आपको ये काम सौंप रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। तो आप किसको डिनाई कर रहे हैं? मुझे, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को? नहीं, आप कहीं ना कहीं उसकी इच्छा को दबा रहे, उसकी इच्छा को मार रहे हो। किस किस ने कोहिनूर हीरा देखा है? क्या कोहिनूर का गले का हार बनवा के, पूरा कोहिनूर का गले का हार बनवा के भी आपको मुक्ति मिल सकती है? नहीं ना। लेकिन हाँ, अगर आप तुलसी की माला और तुलसी का पत्ता मरते वक्त आपके गले में या मुंह में हो, तो आप तर जरूर सकते हो। तुलसी का पत्ता अगर मुख में हो तो नर्क भी नहीं जाओगे, इतनी गारंटी है।